गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम उत्तर व्यवहारवाद पर चर्चा करेंगे। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया और व्यवहारवाद के बारे में हम विस्तार से पिछले वीडियोज़ में चर्चा कर चुके हैं। और अब व्यवहारवाद के बाद किस प्रकार उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का सूत्रपात हुआ, क्यों व्यवहारवाद को नकार दिया गया और किसी नूतन सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी। व्यवहारवादी दृष्टिकोण जब अपनी सफलता की चरम सीमा पर था, तभी अमेरिकी राजनीति विज्ञान में एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ, जिसे कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति कहा गया। यह नवीनतम चुनौती व्यवहारवादी कट्टरता पर एक सीधा प्रहार है। डेविड ईस्टन ने, जिसे उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का उद्घोषक कहा जाता है, उसे एक सकारात्मक आंदोलन माना है। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति राजनीति विज्ञान के उस अध्ययन और शोध कार्य के प्रति गहरा असंतोष व्यक्त करती है, जिसका सारा प्रयास राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों में डालकर एक कठोर वैज्ञानिक विषय बनाना है। यह क्रांति भविष्यगामी है। यह न तो राजनीतिक शोध के किसी स्वर्ण युग की ओर लौटने का प्रयास है और न ही उसका मंतव्य किसी पद्धतीय दृष्टिकोण विशेष का विनाश करना है। इसे ऐसे समर्थकों की आवश्यकता नहीं है जो मानव आचरण के संबंध में परीक्षण योग्य समानताएं खोजने की संभावनाओं को नकारते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद एक नया विकास है। यह एक प्रतिक्रिया न होकर वास्तविक क्रांति है तथा प्रतिसुधारात्मक न होकर सुधारात्मक है। अर्थात किसी सिद्धांत या किसी पुरातन मान्यता का विरोध ना करके ये अपने आप में ही एक नवीन सिद्धांत है, आगे की ओर उठाया गया एक कदम है। उत्तर व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है जो व्यक्ति समूह और बौद्धिक प्रवृत्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें कठोर विज्ञानवादियों से लेकर समर्पित परंपरावादी तक भाग ले सकते हैं। परंपरावाद के विरोध में जब राजनीति विज्ञान को आधुनिक बनाने का प्रयास किया गया तो व्यवहारवादी अध्ययन हमारे सामने आया, लेकिन कुछ विशेषताएं परंपरावादी दृष्टिकोण में थी तो कुछ आधुनिक में। तो परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण दोनों की ही कमियों को एक तरफ रखकर और दोनों की विशेषताओं को साथ लेकर एक मध्यम मार्ग को तलाशा गया, जिसे ही हम नए शब्दों में या दूसरे शब्दों में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के नाम से संबोधित कर सकते हैं। इस आंदोलन की किसी पद्धति विशेष में कोई विशेष निष्ठा नहीं है तथा इसकी जड़ में मुख्यतः केवल एक ही तथ्य है, और वो है कि समकालीन राजनीतिक अनुसंधान की दिशा में गहरा असंतोष। उत्तर व्यवहारवाद चाहे कितना भी नया हो, इसके मूल सिद्धांत इतने अवश्य उभर चुके हैं कि इन्हें पहचाना जा सकता है। डेविड ईस्टन के अनुसार इन्हें कभी संगति धर्म भी कहा गया। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवादी संगति धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को निम्न रूप से व्यक्त किया। जैसा कि हम पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं कि व्यवहारवाद क्या था और व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन थे। तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि जब डेविड ईस्टन ने व्यवहारवादी क्रांति का प्रतिपादन किया तो क्यों उन्हें उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की आवश्यकता हुई। तो व्यवहारवाद का इतना विरोध किया जाने लगा और व्यवहारवादी अध्ययन तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के साथ में अनुकूल नहीं बैठ रहा था, और उस अध्ययन में सिर्फ क्लिष्ट शब्दावली, अपने विषय को सिर्फ विज्ञान बनाने पर जोर, तथ्यों पर मूल्यों से बहुत अधिक जोर दिया गया, अत्यधिक खर्चीली एक प्रणाली थी। तो उससे जो महत्व था वो व्यवहारवादी अध्ययन की कमियों की तुलना में बहुत कम था। अर्थात व्यवहारवादी अध्ययन जिस उद्देश्य को लेकर उत्पन्न किया गया या संपादित किया गया, तो वो अपने उद्देश्यों में खरा नहीं उतर रहा था। और
इसी के परिणाम स्वरूप किसी एक नए अध्ययन या सिद्धांत की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, जो कि तत्कालीन समय में संगतिपूर्ण हो, अनुकूल हो और हमारे विषय के साथ में न्याय कर सके। तो जिस प्रकार व्यवहारवादी अध्ययन की डेविड ईस्टन ने 8 बौद्धिक आधारशिलाएं दी, तो उन्होंने उत्तर व्यवहारवादी अध्ययन, या हम इसे उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के नाम से भी जानते हैं, तो उसकी भी उन्होंने 7 आधारशिलाएं, जिसे उन्होंने संगति धर्म नाम दिया। इसके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।